इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है? इन अ क्लास टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट होगा कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, मतलब कोई क्लास टेस्ट है उसमें 10 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 5 मार्क्स आर अवॉइड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स उसको मिलेगा जिसका आंसर सही है और -2 नंबर उसे मिलेंगे जिसका आंसर गलत है और 0 नंबर उसे मिलेंगे जिसने क्वेश्चन का टाइम ही नहीं करा, मतलब अपने आंसर शीट पे लिखा ही नहीं। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लेता, अब हम सीधा करते हैं सेकंड पार्ट। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। अब कोई लड़की होगी रेशमा, उसने 5 सही आंसर करे एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। अब 10 में से उसने 5 सही करे, 5 गलत करे। अब हमें बताना है उसका स्कोर कितना हुआ, मतलब उसके फाइनल रन्स कितने हुए या फाइनल स्कोर मार्क्स कितने हुए। तो देखते हैं। और यहाँ हमने लिख दिया था गिवन में कि टोटल क्वेश्चंस 10 है, एक करेक्ट आंसर का 5 नंबर, 1 करेक्ट इनकरेक्ट आंसर का -2 नंबर, नॉट अटेम्प्टेड का 0। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब क्या लिखेंगे कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा गेट्स मार्क्स, कितने मार्क्स क्वेश्चन से? 5 मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर्स। अब देखिए एक पे कितने नंबर थे? सही आंसर है 5 नंबर। अब 5 सही है तो कितने होंगे? 25 मार्क्स। और अब उसने कितने गलत करे? 5 ही गलत करे उसने, तो क्या लिखेंगे? रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट फॉर कितने? 5 इनकरेक्ट आंसर्स। कितने? एक इनकरेक्ट आंसर में कितने थे? -2। अब 5 को कितने होंगे? इंटू कर देंगे, 5 टू जा -10। अब -10 नंबर उसके हो गए। आप क्या निकालने हैं हमें? टोटल स्कोर। क्या लिखेंगे? हर स्कोर 25 नंबर आए और 10 नंबर कट गए। कितना आंसर आया? प्लस का 15, तो उसे कितने स्कोर हुए? 15 मार्क्स। तो कैसे लिखेंगे? थस रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन आ क्लास टेस्ट। अब हमें आंसर कितना है? 15 नंबर आया उसके, किसके? रेशमा के। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना के 2 आंसर सही थे, 5 गलत थे, किसमें? 7 में से। व्हाट इज हर स्कोर, मतलब हीना ने कितने सही करे? 2 सही करे, तो 5 टू जा 10 मार्क्स उसे मिल गए सही के, और 5 उसने इनकरेक्ट करे। 5 - 2 10। अब बताना था हमें 7 ये हो गए 7, तो ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? फाइनल स्कोर निकालना है। क्या लिखेंगे? नाम क्या है? हीना। करेंगे सॉल्व। आंसर थर्ड, हीना गेट्स मार्क्स फॉर कितने करेक्ट है? 2 करेक्ट है, तो 2 फॉर 2 करेक्ट आंसर्स। हीना को कितने नंबर मिले 2 सही करने में? एक पे कितने थे? 5 थे, 2 पे कितने होंगे? दुगने कर देंगे, 5 टू जा 10 मार्क्स। अब उसने कितने इनकरेक्ट करे? 5 इनकरेक्ट करे 7 में से, तो क्या लिखेंगे? हीना गेट्स मार्क्स फॉर कितने इनकरेक्ट है? 5 फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स। अब एक इनकरेक्ट आंसर के कितने नंबर मिलने थे? -का
2 नंबर। अब कितने गलत कर इसने 5, 5 टू जा -10 मार्क्स। अब अटेम्प्ट के तो 0 थे, 7 + 2 अब 0 ही आए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस उसने करे, उसमें से उसके 2 सही थे और 5 गलत थे, उसमें से उसने एक क्वेश्चन करा ही नहीं तो उसको 0 नंबर ही मिलेंगे, तो वो लिखना जरूरी नहीं है। आप क्या लिखेंगे, हर स्कोर कितना 10 नंबर मिले और 10 नंबर ही कट गए, कितना आंसर है 0। तो हीना कितने नंबर थे 0, कैसे लिखेंगे 10, हीना गेट्स 0 मार्क्स किसमें, क्लास टेस्ट में, इन अ क्लास टेस्ट। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये सिर्फ बेस था, इससे अच्छे क्वेश्चंस और हमें आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये समझ में आया तभी हमें आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आया। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस 99% से भी ऊपर है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। आ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। ठीक है, एक सीमेंट कंपनी है जो कमाती है, प्रॉफिट करती है 8 रुपए हर बैग में, किसके बैग में, वाइट सीमेंट बैग में, और लॉस ऑफ, एक नुकसान होता है कितना 5 रुपए का पर बैग का ऑफ ग्रे सीमेंट। मतलब क्या है, एक सीमेंट कंपनी है उसमें 2 सीमेंट है, एक है वाइट एक ग्रे। अब देखते हैं इसे थोड़ा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। एक सीमेंट कंपनी है, एक सीमेंट की कंपनी है, अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। एक सीमेंट की कंपनी है, कंपनी है तो फिर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेगी, कुछ ना कुछ बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी, तो वो क्या करती है 2 सीमेंट बनाती है। कौन कौन से, एक बनाती है वाइट सीमेंट, एक बनाती है ग्रे सीमेंट। जब हम वाइट सीमेंट को बेचे तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। हमें क्या होता है, प्रॉफिट, कितने रुपए का, 8 रुपए का, वो भी किसमें, पर बैग में। हर बैग बेचेंगे तो 8 रुपए मिलेंगे हमें। और ग्रे वाले में हमें लॉस होता है, क्या होता है, लॉस, मतलब माइनस, ये प्लस हो जाएगा। कितने लॉस होता है, 5 रुपए का, 5 पर बैग। ठीक है, इस पूरी 4 लाइन में हमें यही समझाया था कि एक सीमेंट कंपनी है, 2 सीमेंट बनाती है, एक वाइट सीमेंट और एक ग्रे सीमेंट। वाइट सीमेंट में प्रॉफिट होता है किसका, 8 रुपए का पर बैग में, और ग्रे में 5 रुपए पर बैग का। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है पहले पार्ट में। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, मतलब एक कंपनी, वही वाली कंपनी ने 3000 बेचे कौन से, वाइट सीमेंट के, और 5000 बेचे ग्रे सीमेंट के उसी मंथ में। तो बताना है कि व्हाट इज इट, प्रॉफिट और लॉस, उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब देखते हैं, लिखते हैं पहले आंसर नंबर 8, आंसर ए। इसको आंसर शीट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा था ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, अब देखते हैं। वन है, एक सीमेंट कंपनी अर्न्स करती है प्रॉफिट कितने रुपए का, 8 रुपए का, तो क्या लिखेंगे, इसे भी काट देते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 1 बैग, ये लिखा ना, प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, कितना हो रहा है प्रॉफिट, 8 रुपए का, ₹8। और लॉस कितना हो रहा है, ये लिखा, लॉस कितना हो रहा है 5 रुपए का, कौन सा बैग बेचने में, ग्रे सीमेंट का, तो लिखे लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, कितना हो रहा है लॉस, 5 रुपीज का। आप करते हैं सॉल्व ए पार्ट। अब हमसे पूछा है क्या लॉस है प्रॉफिट है, तो देखो पहले प्रॉफिट ऑफ ऑन सेलिंग 3000 बैग्स, कौन से बैग बेचे हमने, वाइट सीमेंट के, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू, एक के कितने थे 8, तो 3000 के कितने होंगे, इंटू 8 कर देंगे, 8 3 24 इंटू 000, कितना होगा 24,000 रुपए मिलेंगे, प्रॉफिट होगा
क्या बेचने पे? व्हाइट सीमेंट बेचने पे। अब देखते हैं लॉस। लॉस ऑन सेलिंग, लॉस ऑन सेलिंग। कितने बैग बेचे हमने? 5000 बैग बेचे। बैग्स कौन से बैग बेचे? लॉस है तो क्या बेचेंगे? ग्रे सीमेंट वाला, ग्रे सीमेंट। कितना होगा? 5000। और लॉस कितना है? 5 का। लॉस है तो क्या आएगा? नेगेटिव। कितना आया? 25,000 रुपीज। अब देखिए 24,000 बड़ा है 25,000 बड़ा है? बताओ। 25,000 बड़ा है तो क्या लिखेंगे? सिंस, पहले बताएंगे क्या बड़ा है। सिंस प्रॉफिट छोटा है, लॉस बड़ा है, तो क्या होगा? उसे कंपनी को लॉस होगा। तो क्या लिखेंगे? हिज टोटल लॉस ऑन सेलिंग कौन सा बैग? ग्रे सीमेंट। ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू लॉस माइनस प्रॉफिट। लॉस कितना था उसे? 25,000 का, और प्रॉफिट 24,000 का, तो कितना आएगा? 1,000। मतलब क्या है? उसको 1,000 रुपये का नुकसान होगा जब वो 3,000 बैग बेचेगा किसके? व्हाइट सीमेंट के, और 5,000 बैग बेचेगा ग्रे सीमेंट के। कैसे लिखेंगे? थस ही हैज लॉस ऑफ ₹1,000 ऑन क्या बेचने पे? ग्रे सीमेंट। ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट और फिर सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स? हमें क्या निकालना है? व्हाइट सीमेंट बैग्स निकालने हैं। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। मतलब हम उसने कितने व्हाइट सीमेंट बैग बेचे जिससे उसे ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। लेकिन हमें भी ये पता है कि ग्रे बैग उसने कितने बेचे? 6,400 बैग। मतलब क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने ग्रे बैग बेचे कितने? 6,400 बैग। और उसने व्हाइट सीमेंट भी बेचा, व्हाइट सीमेंट वाले बैग बेचे कितने? ये है पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जितने भी बेचे उससे ना उसको मालिक को, कंपनी को फायदा हुआ ना लॉस हुआ। तो ऐसे हमें पता है कितने सीमेंट वो बेचेगा जिससे ना कंपनी को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। आंसर बी। पहले हम लेट मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स। जी जितने भी है उतने हमने एक्स ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना उसे प्रॉफिट होना चाहिए ना उसे लॉस होना चाहिए। अब प्रॉफिट कितना होगा उसे? व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट था उसे, तो जितने भी हो उसे होगा 8 रुपए का। हर बैग में 8 है, जितनी भी होंगे एक्स हो जाएगा। अब लॉस कितना है उसे? 5 रुपए का। और उसने बैग कितने बेचे? 6,400 बैग बेचे। 6,400 बैग बेचे। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। तो करो 5 × 6,400 अपॉन 8। तो 8 8 जा 64, 2 0 हमारे ऐसे आ गए। अब 5 8 जा 40, 2 0 पहले से थे, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई? 4,000। ये लेकिन एक्स क्या था हमारा? नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने उसने बेचे? 4,000 बैग। मतलब अगर वो कंपनी 4,000 बैग व्हाइट सीमेंट की बेचेगी और 6,400 बैग वो ग्रे सीमेंट की बेचेगी, तो उस कंपनी को ना फायदा होगा ना लॉस होगा। इस क्वेश्चन में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 1-2 बार निकाल लेना, फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी और
कोई डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे रखा है और हमें प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब जो भी हम यहाँ लाए हैं वो स्टेटमेंट हमारी राइट होनी चाहिए। ए पार्ट हमारा क्या है, -3 इंटू इज इक्वल टू 27। अब 3 की टेबल में 27 कब आता है, 7 जा लिख दिया, 7 3 जा 21 आता है, 3 9 जा 27 होता है, 3 9 जा। अब लेकिन 9 3 27 माइनस का आएगा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का 9। अब 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमारा ये हो गया सही। अब हम देखते हैं बी पार्ट, 5 इंटू डैश इज इक्वल टू माइनस का 35। अब 5 की टेबल में 35 कब आता है, 5 7 जा 35, लेकिन वो पॉजिटिव का आता है। अब ये नेगेटिव, तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव। अब देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, 5 7 जा 35 और माइनस प्लस माइनस का ये, इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया स्टेटमेंट। अब हम कहते हैं नेक्स्ट, डैश इंटू माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस 56। अब 8 की टेबल में देखेंगे 56 कब आता है, 8 7 जा 56। अब देखते हैं 8 7 56 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा वैसे सही है। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, डैश इंटू माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 132। अब देखो 12 जब 144 होता है तो ये 13 से जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 13 12 जा 3 2 जा 6 2 1 जा 2 3 3 3 2 6 2 2 6 3 4 9, तो ये जाएगा 11 से। ये जाएगा 11 से, क्या लिखेंगे 11। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ लगाएंगे। अब माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब ये भी सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे इजी होते हैं, लेकिन एक बार अगर आप कर लो तो आपको फिर कॉन्फिडेंट आ जाता है, एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं लगता। हमारा हो गया। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ताकि बच्चे आपके फ्रेंड्स इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी पढ़ाई चालू कर सके, क्योंकि लॉकडाउन कैन नॉट स्टॉप लर्निंग। धन्यवाद।